सो हेलो देयर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में। तो क्या होते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स? अब लोकल एनेस्थेटिक्स को समझने से पहले थोड़ी सी बड़ी पिक्चर देखनी पड़ेगी। बात करते हैं एनेस्थेशिया के बारे में। एनेस्थेशिया क्या होता है? तो एनेस्थेशिया मतलब सर्जरी के पहले कोई ऐसे ड्रग्स देना जिससे पेशेंट को पेन फील ना हो और सर्जरी भी आसानी से हो जाए। ओके, तो जो ड्रग्स ऐसा काम करते हैं उसे कहते हैं एनेस्थेटिक्स। अब एनेस्थेटिक्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, या तो फिर जनरल एनेस्थेटिक्स या फिर लोकल एनेस्थेटिक्स। बात करें जनरल एनेस्थेटिक्स की, तो जनरल एनेस्थेटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो जब बड़ी सर्जरी करनी हो तो इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी भी पेशेंट पर अगर बड़ी सर्जरी करनी है, जैसे कि किसी का हार्ट का ऑपरेशन करना है, बाईपास सर्जरी करनी है, या फिर कोई भी इंटरनल सर्जरी वगैरह करनी है, तो उस टाइम पर जनरल एनेस्थेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। जनरल एनेस्थेटिक्स का यूज़ करने की वजह से पेशेंट कम्प्लीटली अनकॉन्शियस हो जाता है, पूरा बेहोश हो जाता है। उसकी पूरी बॉडी में कहीं पर भी कोई पेन फील नहीं होता। कई घंटों तक पेशेंट बेहोश रहता है और उस टाइम पर पेशेंट के ऊपर सर्जरी की जाती है। अंडरस्टैंड? तो इसे कहते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स। बात करें लोकल एनेस्थेटिक्स की, तो लोकल एनेस्थेटिक्स तब यूज़ किए जाते हैं जब कोई छोटी सी सर्जरी करनी हो। मतलब लोकल एनेस्थेटिक्स से पेशेंट कम्प्लीटली बेहोश नहीं होता, पेशेंट अवेक रहता है, पूरी बॉडी नॉर्मली काम करती है। बस जिस जगह पर सर्जरी करनी है, जैसे कि कोई डेंटल सर्जरी है या फिर कोई ज़ख़म वगैरह हो गया है, तो बॉडी के उस पार्ट पर लोकल एनेस्थेटिक्स दिया जाता है, जिसकी वजह से सर्जरी के टाइम पर पेशेंट को पेन फील नहीं होता। अंडरस्टैंड? सिर्फ उसी पोर्शन पर। तो इसे कहते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। ओके, तो अब ये समझ में आ गया कि लोकल एनेस्थेटिक्स होते क्या हैं, राइट? लेकिन अब सवाल ये आता है कि ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जो ये काम करते हैं? ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जिन्हें लोकल एनेस्थेटिक्स कहा जाता है? ओके, तो अब इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो लोकल एनेस्थेटिक्स मेनली दो टाइप्स में क्लासिफाई किए जाते हैं: सरफेस एनेस्थेटिक्स एंड इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स। सरफेस एनेस्थेटिक्स मतलब ऐसे लोकल एनेस्थेटिक्स जो कि टॉपिकली अप्लाई किए जाते हैं, स्प्रे किए जाते हैं। अंडरस्टैंड? इनके एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत फेमस है कोकेन, उसके अलावा लिडोकेन, बेंजोकेन, टेट्राकेन वगैरह। ओके, बात करें इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स की, तो ये ऐसे एनेस्थेटिक्स हैं जो कि इंजेक्ट किए जाते हैं सीरिंज की मदद से। ऑब्वियसली इसके अंदर तीन टाइप के ड्रग्स हैं। फर्स्ट हैं ऐसे ड्रग्स जो कि लो पोटेंसी और शॉर्ट ड्यूरेशन पर वर्क करते हैं, मतलब ये फटाक से काम इनका ख़त्म हो जाता है। ओके, इनसे एग्जाम्पल है प्रोकेन एंड क्लोरोप्रोकेन। दूसरा ड्रग है इंटरमीडिएट पोटेंसी के और इंटरमीडिएट ड्यूरेशन के, मतलब इनका असर थोड़ी देर के लिए भी नहीं रहता है और ज़्यादा लंबा भी नहीं रहता है। ओके, इनके एग्जाम्पल है लीडोकेन एंड प्रीलोकेन। और लास्ट है हाई पोटेंसी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब इनका असर लंबे समय तक रहता है। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो टेट्राकेन, बुपीवकेन, रोपीवकेन एंड डिबुवकेन। काफ़ी वियर्ड नाम है ना? आई नो। ठीक है, तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो लोकल एनेस्थेटिक्स का काम करते हैं। ये छोटी सी क्लासिफिकेशन है लोकल एनेस्थेटिक्स की। ओके, अब आप कहोगे कि ठीक है, ड्रग्स तो पता चल गए कौन से हैं, लेकिन ये काम कैसे करते हैं? तो मतलब आपको इनका मैकेनिज़्म भी जानना है। ओके, तो इनके मैकेनिज़्म की बात करें तो काफ़ी सिंपल सा इसका मैकेनिज़्म है, लेकिन इसका मैकेनिज़्म जानने से पहले आपको एक मंत्र बता देता हूँ। अनआयोनिक ड्रग डिफ्यूजेज, आयोनिक डोंट डिफ्यूजेज। मतलब जो भी ड्रग अनआयोनिक होते हैं, मतलब आयंस में कन्वर्ट नहीं हुए रहते हैं, अनआयोनिक होते हैं, वो डायरेक्टली किसी भी मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं। अंडरस्टैंड? मैं किसी चैनल के थ्रू पास होने की बात नहीं कर रहा, डायरेक्टली मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं। और अगर ड्रग आयोनिक है, मतलब कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो वो मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकता, डिफ्यूज़ नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड? तो ये मंत्र याद रखिए, अनआयोनिक ड्रग डिफ्यूजेस, आयोनिक डोंट डिफ्यूजेस। ओके, अब बात करते हैं मैकेनिज़्म की। तो ये है हमारा न्यूरॉन का मेम्ब्रेन। इसके बाहर की तरफ है पॉजिटिव चार्ज और अंदर की तरफ है नेगेटिव चार्ज। अब हमारा जो ड्रग है वो अगर एनायोनिक है तो डायरेक्टली मेम्ब्रेन के थ्रू पास होगा और न्यूरॉन के अंदर आ जाएगा। न्यूरॉन के अंदर आते ही वो आयोनाइज्ड हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अब हमारा जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है उसके अंदर की तरफ रिसेप्टार प्रेजेंट है। कौन से रिसेप्टार्स? लोकल एनेस्थेटिक्स के लिए रिसेप्टार्स प्रेजेंट है। ओके, अब ये ड्रग्स जाकर उन रिसेप्टार से बाइंड करेगा और रिसेप्टार से बाइंड करते ही हमारा सोडियम का चैनल बंद हो जाएगा।
अब सोडियम का चैनल बंद हो जाएगा तो सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा, और सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा तो एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट नहीं होगा, आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से सोडियम चैनल ब्लॉक होने की वजह से एक्शन पोटेंशियल रुक जाता है। इसीलिए लोकल एनेस्थेटिक्स देने की वजह से उस जगह पर फीलिंग रुक जाती है, क्योंकि मैसेज हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है, इम्पल्स नहीं पहुंच पाता है। अंडरस्टैंड? तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म था लोकल एनेस्थेटिक्स का। किस तरीके से लोकल एनेस्थेटिक्स मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करके अंदर की तरफ से सोडियम के चैनल को ब्लॉक करते हैं और एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट नहीं होता। ओके, अब बात करते हैं इनके इफ़ेक्ट्स की, कि ये बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट शो करते हैं। अब लोकल एनेस्थेटिक्स के इफ़ेक्ट की बात करें तो दो टाइप के इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जिस तरीके से दो टाइप के ड्रग्स हैं। लोकल इफ़ेक्ट हो सकता है और सिस्टमिक इफ़ेक्ट हो सकता है। लोकल इफ़ेक्ट सिंपल यही है कि लॉस ऑफ सेंसेशन, पेन की फीलिंग नहीं होगी। जिस जगह पर भी लोकल एनेस्थेटिक्स अप्लाई किया जाएगा वहाँ पर पेन का सेंसेशन नहीं होगा। अंडरस्टैंड? बात करें सिस्टमिक इफ़ेक्ट की, तो अगर लोकल एनेस्थेटिक्स हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करता है तो इसकी वजह से वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट? तो इसीलिए इसके इफ़ेक्ट्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। शुरुआत करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो लोकल एनेस्थेटिक्स एक सीएनएस स्टिमुलेंट की तरह काम करते हैं। या आई नो कि ये एनेस्थेटिक्स हैं बट सीएनएस स्टिमुलेंट की तरह काम करते हैं, राइट? देखो, जो सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक्स हैं जैसे कि प्रोकेन या फिर लिडोकेन वगैरह, वो इतने ज़्यादा सीएनएस स्टिमुलेंट नहीं है। नॉर्मल डोज पर ऐसा कोई असर इतना ज़्यादा नहीं होता। ओके, लेकिन वहीं पर ही कोकेन जो है वो एक पावरफुल सीएनएस स्टिमुलेंट है। अंडरस्टैंड? और कोकेन का कुछ इस तरीके का इफ़ेक्ट होता है डोज़ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर आप डोज़ बढ़ाते जाएंगे तो पहले यूफोरिया फील होगा, उसके बाद एक्साइटमेंट फील होगा, और डोज़ बढ़ाएंगे तो कन्फ्यूजन होगा, और डोज बढ़ाएंगे तो रेस्टलेसनेस, घबराहट होगी, और डोज बढ़ाएंगे तो ट्रेमर होगा, और डोज बढ़ाएंगे तो फिट वगैरह कन्वर्जन होगा, फिर अनकॉन्शियसनेस हो जाएगी, बेहोश हो जाएगा, उसके बाद रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। अंडरस्टैंड? तो कोकेन एक पावरफुल सीएनएस स्टिमुलेंट है, ऑब्वियसली, यू नो, राइट? बात करें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की तो इसमें दो तरीके से इफ़ेक्ट हो सकते हैं, या तो हार्ट पर या फिर ब्लड वेसल्स पर। हार्ट के ऊपर बात करें तो मेनली लोकल एनेस्थेटिक्स जो है वो एक कार्डियक डिप्रेसेंट जैसा वर्क करते हैं, लेकिन नॉर्मल डोज पर वो भी ऐसा कोई असर शो नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो तो अरिथमिया प्रोड्यूस कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? और सारे लोकल एनेस्थेटिक्स में बुपिवेकेन जो ड्रग है वो सबसे ज़्यादा कार्डियोटॉक्सिक है। अब बात करें ब्लड वेसल्स के ऊपर, तो देखो, लोकल एनेस्थेटिक्स जो हैं वो हाइपोटेंशन प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि वेजोडाइलेशन करते हैं, लेकिन ये भी हाई डोज पर होता है। ओके, बाकी सारे ड्रग्स में से बुपिवेकेन एक बहुत ज़्यादा वेजोडाइलेटरी ड्रग है। अब बात करते हैं कि लोकल एनेस्थेटिक्स के एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो एडवर्स इफ़ेक्ट्स के अंदर वही सिंपली सेम टू सेम जो इफ़ेक्ट्स हमने बात की है वो सब इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे कि डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस, ऑडिटरी एंड विजुअल डिस्टर्बेंस, मतलब कि देखने और सुनने में तकलीफ़ होगी, मेंटल कन्फ्यूजन, शिवरिंग, ट्विचिंग, रेस्पिरेटरी अरेस्ट अगर और ज़्यादा डोज बढ़ाया गया तो, उसके अलावा ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन हो सकता है, कार्डियक अरिथमिया हो सकता है। अंडरस्टैंड? उसके अलावा जो और एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं वो ये हैं कि लोकल एनेस्थेटिक्स जहाँ पर भी इंजेक्ट किया जाता है वहाँ पर थोड़ा सा पेन होता है, लेकिन वो भी हर लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ नहीं होता। उसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी कभी कभी देखी जाती है, रैशेस हो सकते हैं, एंजियोएडिमा हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, एनाफाइलेक्सिस वगैरह हो सकता है। अंडरस्टैंड? लेकिन ये सारी चीज़ें भी ईस्टर लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ ज़्यादा देखा जाता है, जैसे कि प्रोकेन या फिर क्लोरोप्रोकेन वगैरह। लिडोकेन वगैरह के साथ ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। अंडरस्टैंड? तो ये कुछ एडवर्स इफेक्ट्स थे लोकल एनेस्थेटिक्स के। तो ये कुछ बात हो गई लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में। अब बात करें जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में, तो जैसा कि आपको पता है कि जनरल एनेस्थेटिक्स ऐसे ड्रग हैं जो बड़ी सर्जरीज में दिए जाते हैं, जिसको देने की वजह से पेशेंट कंप्लीटली अनकॉन्शियस हो जाता है, उसकी पूरी बॉडी में कोई भी पेन फील नहीं होता। अंडरस्टैंड? अब इसकी हिस्ट्री और मैकेनिज़्म और कौन से ड्रग्स हैं, क्या करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये वीडियो में मिल जाएगी। बाकी मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।